तो मैं फ्यूचर ऑप्शन में हेजिंग को बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ और हेजिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ और आपके साथ भी शेयर करता हूँ। देखिए, हेजिंग का फायदा यह है कि मार्केट का कोई भी हो एंगल हो, जैसे मार्केट इस टाइप का रेंज बनाता है उसमें भी हम आराम से प्रॉफिट बना सकते हैं। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है उसमें भी हम हेजिंग के थ्रू प्रॉफिट बना सकते हैं। मार्केट नीचे भी जाता है हेजिंग के थ्रू प्रॉफिट बना सकते हैं। इसमें हम क्या है कि लॉस को डिफाइन करके फ्यूचर या ऑप्शन जो भी ट्रेड करते हैं, लॉस को पहले डिफाइन कर लेते हैं ताकि अनलिमिटेड लॉस को हम कंट्रोल कर सके। अब जैसे कि हम लाइव में एग्जांपल को समझते हैं, उसके बाद हम अलग अलग स्ट्रैटेजी बिल्डर के थ्रू, ये जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर है इस ऑप्स्ट्रा में, इसके थ्रू हम अलग अलग ऑप्शंस को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन को बाय करके कौन से ऑप्शन को सेल करके कैसे ट्रेड किया जा सकता है, पूरा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मिलने वाला है। तो पूरा वीडियो को देखिए और पूरा समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, सिंपल तरीके से मार्केट का पहले व्यू को डिसाइड करना जरूरी है। निफ्टी का आवरली चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, निफ्टी पे ही टेस्ट करके देखते हैं। तो निफ्टी में मान लीजिए कि हमारा व्यू ये है कि मार्केट अब यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ऑप्शन बाय करते हैं तो इसमें हमें टाइम लिमिट होगा। जैसे कि ऑप्शन अगर हम यहाँ पे बाय कर लिए, सिंपल तरीके से निफ्टी में गए, ये देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी, यहाँ से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। निफ्टी में गए, फ्यूचर्स हमें नहीं यहाँ पे करना है, हमें ऑप्शंस का करना है। फ्यूचर भी करेंगे उसका भी बताऊंगा। ऑप्शंस हमें अगर बाय करना है, कौन से एक्सपायरी का बाय करना है, नजदीक वाले एक्सपायरी को ही देख लेते हैं, 5 अक्टूबर का सी बाय करना है क्योंकि व्यू हमारा ऊपर की तरफ बन रहा है। नीचे की तरफ व्यू बनेगा, पी बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे। स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए, स्ट्राइक प्राइस में हम देखें करंट अर्थ द मनी जो है 19,638 चल रहा है, तो 19,650, यानी कि 19,650, 19,650 का हम यहाँ पे सीई बाय कर लेंगे। और इसमें हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं इसलिए वन लोड करेंगे, ऐड पोजीशन करेंगे। जैसे ही हम पोजीशन को ऐड करते हैं, अब हमारा इसका देखिए पे ऑफ ग्राफ दिख रहा है। पे ऑफ ग्राफ को अगर आप ध्यान से समझिएगा, इससे पहले इसमें जो ये सब चीजें लिखा हुआ है इसको भी समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें देखिए आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, 33.61%, यानी कि 33% चांस है कि इसमें आप प्रॉफिट बना सकते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट जो है अनडिफाइंड है, यानी कि इसमें कोई मैक्सिमम प्रॉफिट का लिमिट नहीं है। मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना ज्यादा आप प्रॉफिट बना सकते हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम लॉस जो है, मैक्सिमम लॉस ये जो ग्रीन वाला पार्ट है पूरा आपका प्रॉफिट वाला पार्ट है, यानी कि मार्केट ऊपर अगर 19, अभी आपका जो करंट लेवल है यहाँ से मान लीजिए कि इसी एक्सपायरी में 5 तारीख तक एक बात लेते हैं कि 20,500 पहुंच गया, तो 20,500 जब पहुंचेगा उस टाइम में आपको जो प्रॉफिट होगा 20,500 पे, वो होगा आपका टोटल पीएनएल 38-40 हजार आसपास में हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, जबकि मैक्सिमम लॉस इतना ही होगा। लेकिन ये सिर्फ ऑप्शन बाइंग में देखिए, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, 33% का। मैक्सिमम लॉस आपने मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब देखिए इसमें ब्रेक इवन को समझिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो ब्रेक इवन है ये है आपका 19,739 पे। अभी आप ट्रेड इनिशिएट कितने पे कर रहे हैं, 19,600, आपका 19,640 आसपास में प्राइस है। तो यहां से 19,739 जाता है तब आपको इस ट्रेड में प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये मैं एक्सपायरी के दिन बात कर रहा हूँ। जो ब्लू डॉटेड लाइन है ये करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग करंट में जो प्रॉफिट लॉस होगा उसको दिखाता है ये। ठीक है, और ये एक्सपायरी के बेसिस पे, ये पूरा आपका जो स्ट्रेट लाइन है एक्सपायरी के बेसिस पे दिखाता है। तो इसको भी आप समझ लीजिए कि देखिए मार्केट में ब्रेक इवन हमारा, ये जो आपका लाइन जो क्रॉस करेगा ना, रेड से ग्रीन होगा, ये ब्रेक इवन होगा। तो यहाँ पे हमको पहुंचने में हमें 19,730-40 के आसपास में आता है, तब हमें इसमें प्रॉफिट स्टार्ट होगा, उसके बाद प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। और लॉस हमें मान लीजिए कि यहाँ से 100 पॉइंट अगर नीचे भी, अगर यहाँ से अगर 30-40 पॉइंट बढ़ भी गया तब भी हमें लॉस भी होगा। कितना लॉस होगा यहाँ पे देख लीजिए इसको, अगर आप यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट यहाँ पे अपना कर्सर को लाइएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रॉफिट लॉस से शो होने लगेगा। दो चीज यहाँ पे दिखेगा, एक एक्सपायरी डे का प्रॉफिट दिखेगा और एक करंट डे का जो T+0 डेज का जो प्रॉफिट है वो दिखेगा। तो आपका मान लीजिए कि मार्केट आ गया 19,693 पे, आज ही के दिन में आ गया, तो आपको 1,500 का प्रॉफिट होगा। लेकिन यही चीज अगर आपका एक्सपायरी के दिन आएगा तो इसमें आपको जीरो प्रॉफिट होगा, इसमें लॉस होगा। एक्चुअली आपको एक्सपायरी के दिन कितना, 19,700 पे भी एक्सपायरी हो जाती है तब भी आपको इसमें यहाँ से आपका प्राइस बढ़ जाएगा। आपको प्रॉफिट होना चाहिए लेकिन आपको ऑप्शंस में 2,500 के आसपास का लॉस होगा। इसलिए इसमें टाइम डी कितना हो गया। ठीक है, 100 पॉइंट का इसमें हमारा देखिए टाइम का हम वैल्यू दे दिए इसको। ठीक है,
अगर यही चीज हम इसको अगर हम हेजिंग के थ्रू करना चाहें, इसको हम टाइम वैल्यू कम देना चाहें, इस ब्रेक इवन को हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ से बाइंग की है यहीं से ही स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए हमको सिंपल क्या है कि इन द मनी ऑप्शन बाय करना पड़ेगा। उसमें रिस्क ज्यादा हो जाएगा, उसमें मैक्सिमम रिस्क अलग हो जाएगा, इसलिए हम इसको हेज करके कर सकते हैं। ऐसा करते हैं कि हम 19,650 चल रहा है तो हम 750 800 के कॉल को सेल करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक पोजीशन ऐड करते हैं। ऐड पोजीशन में हम यहाँ पे जाएंगे, निफ्टी में ही हमको एक पोजीशन ऐड करना है, लेकिन हमें एक पोजीशन सेल करना है। क्वांटिटी हम एक लोट ही करेंगे, एक लोट बाय किया है तो एक लोट ही सेल करेंगे। तो ये हमारा एक बुल कॉल स्प्रेड हो जाएगा। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, अलग अलग कुछ समझते हैं, सबका अलग अलग पे ऑफ चार्ट देखेंगे। बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पे हमने यहाँ पे लगा दिया। हम स्ट्राइक प्राइस जो है 19,000 यहाँ पे 100 पॉइंट ऊपर का करते हैं। 100 पॉइंट ऊपर का हम सेल कर देते हैं। 19,750 का कॉल हम यहाँ पे सेल करते हैं। इस ये कितने का कॉल है? ये कॉल है देखिए 42 का। इस कॉल का रेट चल रहा है 42 और इसमें हम इसको पोजीशन को करते हैं ऐड। इस पोजीशन को हम ऐड करते हैं। अब हमारा पे ऑफ ग्राफ देखिए चेंज हो चुका है। पे ऑफ ग्राफ अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो अब आपका मैक्सिमम लॉस भी लिमिटेड हो गया, आप देख रहे हैं, और मैक्सिमम प्रॉफिट भी आपका लिमिटेड हो गया। पहले से तो मैक्सिमम प्रॉफिट लिमिटेड था ही, लेकिन अब मैक्सिमम लॉस भी इसमें लिमिट हो गया क्योंकि हमने ऊपर का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। लेकिन इसमें ब्रेक इवन देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, आपका 40 पॉइंट ऊपर आ गया ब्रेक इवन, जो कि 19,738 था, अब 19,697 आ गया। 40 पॉइंट ऊपर आ गया ब्रेक इवन। यानी कि अगर यहाँ से मार्केट 50 पॉइंट भी बढ़ जाता है तब भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही मिलेगा। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें प्रॉफिट का जो प्रोबेबिलिटी है वो 40% है। इसमें मैक्सिमम जो इसमें आपका रिस्क है वह प्रॉफिट है इसमें 2682 रुपए का। मैक्सिमम लॉस है इसमें 2318 रुपए का। ब्रेक इवन आपने देख ही लिया। इसमें जो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा, ये देखिए ऑप्शन सेल अगर किए होते सीधे सीधे तो 1 लाख का मार्जिन उससे ऊपर ही लगता। आप ऑप्शन बाय किए होते तो आपको 4,000 5,000 लगता, लेकिन आपने एक इस टाइप का ट्रेड बनाया है तो इसमें आपका जो पैसे लग रहे हैं, मार्जिन लग रहा है, 19,600 यानी कि 20,000 के आसपास में समझ लीजिए। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि बड़ा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है। अब इसमें ब्रेक इवन वगैरह फिर कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो उसके लिए आप सीधे से कर्सर को एक बार ले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए मार्केट में इसमें ब्रेक इवन तो यहाँ हुआ, लेकिन अगर मार्केट ये सब लेवल पे भी एक्सपायरी होता है तब भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही होगा 19,700 के आसपास में। मान लीजिए कि थोड़ा सा नीचे होता है तो इसमें आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा, आपको एक्सपायरी के दिन में भी ज्यादा लॉस नहीं होगा। धीरे धीरे जब मार्केट काफी नीचे आपका ये हो लगेगा 19,500 के नीचे, अब देखिए अगर एक्सपायरी अगर आपका यहाँ से आ जाता है तो मैक्सिमम लॉस आ जाएगा ये 19,650 के नीचे, यानी कि करंट लेवल पे आपका मैक्सिमम लॉस हो जाएगा 21,200 का। ठीक है। अब ये जो हो गया एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी हो गया। इसको हम चेंज करते हैं। हम 42 रुपए का ऑप्शन सेल नहीं करते हैं, हम थोड़ा सा और दूर जाते हैं और हम यहाँ पे एडिट पोजीशन करते हैं और इस पोजीशन को हम 19,750 के जगह पे 19,800 कर देते हैं। 19,800 19800 ये वाला कॉल को हम सेल करते हैं। ये कॉल कितने का हमें मिल रहा है? 27 का मिल रहा है। चलिए इस पोजीशन को हम मॉडिफाई कर देते हैं। अब देखिए अब क्या हुआ, हमारा पे ऑफ ग्राफ में चेंजेस आ गए। आप देखेंगे कि प्रॉफिट और लॉस का भी यहाँ पे देखिए चेंज हो गया। आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट तो 19,638 यानी कि 20,000 के आसपास ही लगेगा। ब्रेक इवन देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, 19,712 पे आ गया आपका। अब जब 19,712 जाएगा तो इसका ब्रेक इवन हो जाएगा। इसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट है वो बढ़ गया आपका 4400 हो गया, और इसमें मैक्सिमम लॉस है वो 3,095 हो गया। ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है प्रॉफिट का वह 37-38% का प्रोबेबिलिटी है कि ये इसमें प्रॉफिट हो सकता है। इसको अगर आप कर्सर को यहाँ पे लाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या होगा। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट हमें लॉक कहाँ तक हो जाएगा, 19,800 के ऊपर कहीं भी जाएगा मार्केट तो हमें इसमें प्रॉफिट होगा 4,400 से ऊपर। इसके नीचे अगर थोड़ा सा भी रहता है तब भी हमको अच्छा ही प्रॉफिट होगा। ब्रेक इवन यहाँ पे आपको दिख रहा है। और ये जो आप मैंने आपको ब्लू लाइन के बारे में बताया कि ये करंट प्राइस के बेसिस पे बनाता है, तो आप देखिए कि ट्रेड लेने के बाद ही भी आप प्रॉफिट में धीरे धीरे अगर मार्केट जाता है तो धीरे धीरे प्रॉफिट में ही रहेंगे, और एक अच्छा प्रॉफिट आपको आने वाले दिनों में इसमें हो सकता है अगर आप इस टाइप की स्ट्रेटेजी लगाते हैं तो। अब देखिए इस टाइप की स्ट्रेटेजी में और भी हम इसको सेफ तरीके से प्ले कर सकते हैं, और भी इसको हम दूर कर सकते हैं। जितना हम दूर या पास करना चाहें उतना आपका सेफ्टी मिलेगा। अब इस चीज को समझते हैं कि देखिए मार्केट में हो सकता है कि ये ऊपर नहीं जाके यहीं पे ये टाइम पास करते रहे। ठीक है।
और हमारा एक स्ट्रेटेजी ये होगा कि हम यहाँ पे एक रेशियो स्प्रेड लगा लें, ठीक है। एक ऑप्शन सेलिंग वाला स्प्रेड भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं ऑप्शन बाय करके ऊपर ऑप्शन सेल करने का स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखिए, इस रेशियो स्प्रेड एक दूसरे टाइप का स्ट्रेटेजी है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि इसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो रेशियो स्प्रेड को अगर आप करते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका ये भी होगा कि 19,800 ये जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, मार्केट यहीं पे टाइम पास कर सकता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मार्केट ऊपर भी जाएगा तो उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपका ये व्यू बना कि यहीं पे पूरा एक्सपायरी तक इसी जगह पे रहेगा, 19,800 के ऊपर नहीं जाएगा, नीचे कहीं भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस टाइप का अगर आपका व्यू बन रहा है, एक व्यू को समझिए, नीचे कहीं भी जाएगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऊपर जाएगा 800 के ऊपर जाएगा तब हमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, यानी कि हमारा व्यू इस टाइप का बन रहा है कि 800 के ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 800 तक जा सकता है। यहाँ पे हम एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, इसको थोड़ा समझिए, इसको रेशियो स्प्रेड बोलते हैं और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। अब 19,800 तक जा सकता है ना, तो अब यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन जो होना चाहिए 19,800, यहाँ पे अब इसको हम चेंज ही कर लेते हैं। यहाँ पे जो 27 रुपए का हमने कॉल सेल किया है, हम ऐसा करते हैं कि इसमें हम 2 लॉट सेल कर देते हैं, ठीक है। इस पोजीशन को हम यहाँ पे क्या करते हैं कि क्वांटिटी को इसमें हम चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सेल किया 2 लॉट, 2 लॉट सेल करने के बाद क्या हुआ कि इसमें देखिए हमें प्रॉफिट के चांसेस तो कम हो गए, इसमें देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बढ़ गया, लेकिन एक चीज को समझिए इसमें, यहाँ पे आप पे ऑफ ग्राफ को समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉफिट का जो चांस है ना, ये हमारा एक रेंज बन गया, कहाँ से कहाँ तक प्रॉफिट होगा। मार्केट अगर आपका 19,685 से लेके 19,927 तक रहता है, तो 900 तक रहता है, यानी कि यहाँ से 300 पॉइंट के रेंज में कहीं पे भी रहेगा आपको प्रॉफिट ही होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे 5500 का होगा, लेकिन ये सब जोन में भी प्रॉफिट ही होगा। अगर आपका 19,700 पे है तब भी प्रॉफिट होगा, 19,685 पे है तब भी प्रॉफिट होगा, ऊपर अगर आपका आ गया 19,900 आ गया, लेकिन इसके ऊपर 19,900 के ऊपर आपका अनलिमिटेड रिस्क स्टार्ट होगा, लॉस स्टार्ट होगा। इस स्ट्रेटेजी में ये है कि इसमें आपका ब्रेक इवन क्या हो गया कि 19,915 ये वाला जोन हो गया, यानी कि इसके ऊपर जाएगा तो हमें लॉस स्टार्ट हो जाएगा, हम इस ट्रेड से हमको एग्जिट करना पड़ेगा। तो अगर इस टाइप का स्ट्रेटेजी बनता है, इसमें देखिए इसमें प्रॉफिट का, इसमें लॉस का जो चांस है ना, जो कि नीचे जाएगा तो आपका एक लॉस का डर रहता है ना, नीचे जाएगा तो इसमें आपको कितना लॉस होगा इसको भी देख लीजिए, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए नीचे जाता है तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा आपका, ये आपका डिफाइंड रहेगा, 1700 का जो भी यहाँ पे मैक्सिमम लॉस है वो आपका डिफाइंड रहेगा, ठीक दिखा, ठीक है। ये ऊपर वाला में अनडिफाइंड रहेगा, यहाँ पे अनडिफाइंड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये देखिए ऊपर जाएगा तब इसमें लॉस स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर ऊपर ये सब जाता है तब आपका यहाँ पे अनडिफाइंड दिखा रहा है, लेकिन अगर आपका मार्केट नीचे जाता है तो आपको ये मैक्सिमम लॉस यहाँ पे फिक्स है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको मैक्सिमम लॉस और भी कम करना है, तो आप यहाँ पे 2 के जगह पे 3 लॉट भी चेंज कर सकते हैं। 3 लॉट अगर आप करते हैं तब देखिए क्या होगा, आप 4 लॉट भी कर सकते हैं। आप किस टाइप का रिस्क लेते हैं वो मार्केट देगा, ठीक है। अगर उस टाइप का रिस्क लेंगे, अगर 3 लॉट अगर आप करते हैं यहाँ पे, तो आपका देखिए 27 का 3 लॉट सेल हो जाएगा, 81 रुपये आपको क्रेडिट मिल जाएंगे। तो इसमें आपको जो मैक्सिमम लॉस होगा वो कितना होगा, 200-300 रुपये, 400 रुपये का मैक्सिमम लॉस होगा। और इसमें देखिए प्रॉफिट का जो चांस है वो भी आपका बढ़ जाएगा। अगर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 19,800 पे होगा, 7,000 का। और इसमें आपका ब्रेक इवन क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट जो हो जाएगा 19,871 हो जाएगा। 19,871 आपका यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो इसमें आपको फिर लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये लॉस जो है ये आपका, ये देखिए इसमें भी देखिए कि ये जो आपको लॉस तो दिखेगा, एक्सपायरी के डे आपको एडजस्ट होगा, नहीं तो आपको ये जो है एमटीएम लॉस यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि ये जो नीला वाला लाइन आपको दिख रहा है ये आपको क्लियर कट दिख रहा है कि आपको यहाँ पे लॉसेस होंगे। अब इस स्ट्रेटेजी के बारे में और भी डिस्कस